अबुआ राज के बबुआ लगातार इस मैदान से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हैं। इतिहास भी गवाह है कि पूरे देश में या राज्य के जो भी संघर्ष हो, आंदोलन हो या हक अधिकार की बात हो, गंभीरता पूर्वक नौजवानों ने लड़ा है और ये लड़ाई आज ये मोराबादी मैदान में चल रहा है। आगे जाकर ये लड़ाई पूरे प्रदेश में गूंजेगा या आगे जाकर चक्का जाम करना पड़े, रोड जाम करना पड़े या मुख्यमंत्री का हुड़का जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा तो ये जवान पीछे नहीं है। सीधी सुनवाई और कार्रवाई की बात होगी। इस बार ना आश्वासन ना बयानबाजी पे काम चलेगा। नियुक्ति वर्ष जो घोषणा किया है 2021 का नियुक्ति वर्ष, जिसमें ये क्या घंटा करेगा, ये तो पूरा झोल फांस बतिया रहा है तभी से। 2021 नियुक्ति का वर्ष, अरे भैया 2021 आप स्थानीय नीति नहीं बनाए हैं, नियोजन नीति नहीं बनाए हैं, तो हम नियुक्ति कैसे दीजिएगा। हम बात करते हैं नियोजन नीति बनाने का, आप निकालते हैं विज्ञापन के लिए एक नियमावली बनाते हैं। इसलिए पूरे तमाम नौजवान को, छात्र को जिस प्रकार से हम लोग अगस्त क्रांति और बेरोजगार दिवस के अवसर पर एकजुटता किए थे, उसी तर्ज पर और पूरे झारखंड के पूरे नौजवान को सड़क पर उतारेंगे हम लोग। और ये आर पार का लड़ाई को जो घोषणा की है, ये लड़ाई कभी नहीं रुकेगा, ये लड़ाई आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री माननीय महोदय, आप कान खोल कर सुन लीजिए कि हम लोग आपका जो है कि 2-4 गो डंटा और लाठी और 4-5 गो 6 गो को गिरफ्तार कर लीजिएगा, कुर्ता फाड़ दीजिएगा, तो हम लोग डरने वाले नहीं है। विधायक का काम है जन कल्याणकारी नीति बनाना, और जन कल्याणकारी नीति सिर्फ सत्र के दौरान बन सकता है, और सत्र के दौरान बहुत कम समय का होता है। उस वक्त पे यहाँ के जो जन कल्याणकारी नीति पे, बजट पे चर्चा होना चाहिए, बहस होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि इन्होंने जो है कि आवंटन कर दिया है नमाज के लिए, और विपक्ष जो है कि सवाल करने के बजाय, नौजवान का आवाज़ उठाने के बजाय वो कीर्तन कर रहे हैं, झाल बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं। भाई ये पूरा शर्मसार कर दिया है यहाँ के विधानसभा ने। और वो धरना प्रदर्शन चाहे छात्र संगठन के द्वारा हो या पुलिसकर्मी के द्वारा हो या संविदा कर्मी के द्वारा हो। इतिहास भी गवाह है कि पूरे देश में या राज्य के जो भी संघर्ष हो, आंदोलन हो या हक अधिकार की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, महिला का अधिकार की बात हो, चाहे मिनिमम वेज की बात हो, चाहे काम की बात हो, हर लड़ाई ने गंभीरतापूर्वक नौजवानों ने लड़ा है। इसलिए मैं पूरे सहायक कर्मचारियों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि साथियों, सिर्फ ये सहायक कर्मचारी का अन्याय है तो सहायक कर्मचारी अकेले नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये आपके साथ सिर्फ अकेले अन्याय हो रहा है, लेकिन ये पूरे झारखंड के तमाम नौजवान, तमाम छात्र संगठन आपके साथ है। और ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए सड़क पर उतर के प्रदर्शन करेगी, और ज़रूरत पड़ेगा तो आपके हक अधिकार के लिए जब तक नहीं मिलेगा, चाहे वो चक्का जाम करना पड़े, झारखंड बंद करना पड़े या नाकेबंदी करना पड़े या मुख्यमंत्री का हुड़का जाम करना पड़े। कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना पीएफ है, ना टीए है, ना डीए है, ना कोई भविष्य है। और जब मन तब निकालने के लिए बात करता है तो ये अन्याय है। और ये वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने खुद कहा था कि सरकार में आते ही उनका मैनिफेस्टो में था कि हम सहायक पुलिस को जो है कि हम परमानेंट करेंगे। अब परमानेंट करने की बात तो दूर, उसको बाहर करने का रास्ता दिखाने का कोशिश कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्काल संज्ञान में लीजिए और सहायक पुलिस को वेतनमान जो है सुनिश्चित कीजिए, और इसका सारी जितने मांग है सब पूरा कीजिए। अन्यथा ये लड़ाई सिर्फ सहायक पुलिस की लड़ाई नहीं है, तमाम छात्र संगठन के तरफ से, मैं तमाम युवा की तरफ से, चाहे तकनीकी छात्र हो, गैर तकनीकी छात्र हो, जेपीएससी, जेएसएससी, तमाम छात्र का समर्थन है पूरे झारखंड प्रदेश का। और ये लड़ाई आज ये मोराबादी मैदान में चल रहा है, आगे जाकर ये लड़ाई पूरे प्रदेश में गूंजेगा या आगे जाकर चक्का जाम करना पड़े, रोड जाम करना पड़े या मुख्यमंत्री का हुड़का जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा तो ये जवान पीछे नहीं हटेंगे। पिछला बार माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने बेवकूफ बनाने का काम किया है। वो भूल गए हैं कि यही नौजवान वोट दे करके उनको जिताए हैं, और वो लोग जो है कि सरकार का आहर बाहर करके जो है कि गुमराह करके जो है कि आश्वासन, झूठा आश्वासन देके उठाए। इसलिए सीधी सुनवाई और कार्रवाई की बात होगी। इस बार ना आश्वासन ना बयानबाजी पे काम चलेगा। अभी तक तो नहीं की है। इनका जो है कि नियुक्ति वर्ष जो घोषणा किया है 2021 का नियुक्ति वर्ष, जिसमें ये क्या घंटा करेगा, ये तो पूरा झोल फांस बतिया रहा है तभी से। ये छात्रों के साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है ये सरकार। मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला साल 5 लाख का नौकरी जो झूठा जीरो फेल हो गया। दूसरा बार जब दुमका उपचुनाव आ गया, बेरमो उपचुनाव आ गया, फिर से नौजवान को ठगा, बोला मार्च तक 25,000 नौकरी, वो भी जो है वादा खिलाफी हो गया। उसके बाद कहता है कि 2021
नियुक्ति का वर्ष। अरे भैया 2021 आप स्थानीय नीति नहीं बनाए हैं, नियोजन नीति नहीं बनाए हैं, तो हम नियुक्ति कैसे दीजिएगा। हम बात करते हैं नियोजन नीति बनाने का, आप निकालते हैं विज्ञापन के लिए एक नियमावली बनाते हैं, नियमावली हम थोड़ी बनाने के लिए बोलते हैं। इसीलिए ये सरकार जो है कि बहुत सारी वादा खिलाफी कर रही है। इसीलिए पूरे तमाम नौजवान को, छात्र को जिस प्रकार से हम लोग अगस्त क्रांति और बेरोजगार दिवस के अवसर पर एकजुटता किए थे, उसी तर्ज पर और पूरे झारखंड के पूरे नौजवान को सड़क पर उतारेंगे हम लोग। और ये आर पार का लड़ाई को जो घोषणा किए हैं, ये लड़ाई कभी नहीं रुकेगा, ये लड़ाई आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री माननीय महोदय, आप कान खोल कर सुन लीजिए कि हम लोग आपका जो है कि 2-4 गो डंडा और लाठी और 4-5 गो 6 गो को गिरफ्तार कर लीजिएगा, कुर्ता फाड़ दीजिएगा, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपको अगर हमारा वादा पूरा नहीं कीजिएगा तो आपको हम लोग खींच के कुर्सी से उतारेंगे। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। विधायक का काम क्या है? विधायक का काम है जन कल्याणकारी नीति बनाना, और जन कल्याणकारी नीति सिर्फ सत्र के दौरान बन सकता है, और सत्र के दौरान बहुत कम समय का होता है। उस वक्त पे यहाँ के जो जन कल्याणकारी नीति पे, बजट पे चर्चा होना चाहिए, बहस होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि इन्होंने जो है कि आवंटन कर दिया है नमाज के लिए, और विपक्ष जो है कि सवाल करने के बजाय, नौजवान का आवाज़ उठाने के बजाय वो कीर्तन कर रहे हैं, झाल बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं। भाई ये पूरा शर्मसार कर दिया है यहाँ के विधानसभा ने। इसीलिए पक्ष विपक्ष समेत तमाम को जो है कि झारखंड के नौजवान चिन्हित कर रही है, और इन लोग को मुद्दा से और यहाँ के छात्र नौजवान का भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इन लोग को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक से मतलब है, और इन लोग अपना जो है कि राजनीति रोटी सेक रहे हैं। तो ये छात्र पूरा इन लोग का चरित्र को समझ लिए हैं। अगर नहीं सुधरेंगे माननीय लोग, तो छात्र विकल्प के लिए भी राजनीतिक विकल्प तैयार करेंगे, और झारखंड में तमाम 81 विधायक में छात्र उतरेंगे, और पक्ष विपक्ष समेत सबको यहाँ से बेदखल करने का काम करेंगे।